भरत जी कहते मैं यही चाहता था कि जो मन मोह के कारण पुत्र में लगा हुआ था वह मन मोह का परित्याग करके राम में लग जाए, राम प्रिय लगने लग जाए, वही संत की वाणी सफल हो जाती है। और भैया भरत दौड़े दौड़े गए माता कौशल्या के भवन की ओर कि जिस माँ का बेटा 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया उस माता की दशा कैसी होगी, जिसका सौभाग्य चला गया उस माता की दशा कैसी होगी। और ऐसा सोचते हुए भैया भरत पहुंच गए। मैया कौशल्या को द्वार से ही बुलाया। पति विहीना पूतहीना मातु तुम अब हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। माता आप कहाँ हो? जिसके कारण यह सब अयोध्या में घटना घटित हुई है वही भरत आपकी शरण में आया है। और जैसे ही सुना मैया कौशल्या ने भरत जी की आवाज को दौड़ी दौड़ी आई है। लेकिन महाराज दशरथ के जाने का वियोग, पुत्र के बन जाने का वियोग, शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि भागकर जाकर भैया भरत को हृदय से लगा सकें। मूर्छित हो गई मैया कौशल्या। भैया भरत ही दौड़े दौड़े मैया के पास गए और बोले, माँ अच्छा ही किया, इस कलंकी भरत को देखने से पहले आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो ए भरत तुम पर सभी का शाप है। मेरा मुख मत देखो, बस एक बार कह दो भरत तुम्हारे ऊपर सभी का शाप है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा वनवासी हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे पति मुझे छोड़ कर गए। मैया कौशल्या ने सुना, आहा राम की माता है। भरत जी के मुख पर हाथ रख लिया। भरत ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोल पुत्र। क्यों? तेरे अंदर कोई दोष नहीं, तू अपराधी नहीं है। अगर कोई तुझे अपराधी समझे तो समझ लेना उसने कभी संतों की सभा का सेवन नहीं किया है, वह संतों के बीच में बैठा ही नहीं है। ओ भरत बेटा न तुम में द्वेष की दुर्गंध है, और साक्षिणी हूं मैं मुझे उस राम की सौगंध है। उस राम की सौगंध करके कहती हूं भरत तुम में कोई दोष नहीं है। और दशा कैसी मैया कौशल्या की? आहा, यह है राम जी का जीवन, राम जी का परिवार जिसको आदर्श माना जाए। गोद में बिठा लिया भरत जी को, बार बार दुलारती हैं, सिर पर हाथ फेरती हैं। तो इस अवस्था में भी मैया कौशल्या भरत को निहार रही हैं। और भरत जी को निहारते निहारते आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। और हाथ फेरते फेरते मुख पर अचानक से मैया कौशल्या हंसने लगी। माँ आप हंस क्यों रही हो? आपका बेटा वनवासी हो गया है तो आपको तो दुखी होना चाहिए। तो मैया कौशल्या कहती है भरत मुझे दुख नहीं हो रहा। क्यों? बोले सब लोग कहते हैं कि कैकेयी ने मुझसे द्रोह किया, मेरे बेटे को वनवासी बना दिया, विरोध हो गया, कैकेयी को ईर्ष्या हो गई मुझसे। लेकिन आज मैं यही सोच रही हूं तू मेरी गोद में आकर के बैठ गया तो द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी सोनी सी गोदी भर गई। यह सोनी गोद फिर से भर गई। पुत्र तुम मेरी गोद में आकर बैठ गए। भैया भरत कहते हैं माँ मैं आपका बेटा नहीं हूं, होश में तो आओ। आपने जिसको जन्म दिया है वह राम तो वनवासी है, पता नहीं कहां वन में भटक रहे होंगे।
आप मुझे अपना बेटा कैसे कह सकती हो? तो मैया कौशल्या कहती हैं कि भरत, जब मैं राम को गोद में बिठाती हूँ ना, तो ऐसे ही होता है जैसे तुमको गोद में बिठा करके आह्लादित हो रही हूँ। हुआ क्या? बोले राम को जब गोद में बिठाती हूँ तो इतना बड़ा हो गया है पुत्र, लेकिन दुलारती हूँ, गोद में बिठाती हूँ तो मेरी छाती से दूध की धारा बह जाती है। पुत्र, आज तुझे गोद में बिठाया है, आज भी मेरी वही दशा हो रही है। तो मुझे यही लगता है कि आ गया वही तू राम, सचमुच राम है। मुझे लगता मेरा राम ही मेरी गोद में बैठा है। आ गया वही तू राम, सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही, बस भिन्न केवल नाम है। नाम ही अलग अलग लग रहे हैं। मुझे लगता मेरा राम मेरी गोद में बैठा है। बहुत समझाया, पूरी रात्रि चर्चा करते हुए बीती। अयोध्या वासियों ने भी देखा तो पहले तो लग रहा था कि राम जी को वन भेजने में भरत जी की भी सहमति है, लेकिन अब देखा कि भरत जी भी मैया कौशल्या के पास पहुंच गए कैकेयी माँ का त्याग करके। तो सब लोग यही कह रहे हैं कैकेयी मैया को देखकर भैया भरत और मैया कौशल्या को चर्चा करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। सवेरा हुआ, सब एकत्रित हुए और महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। कुछ समय व्यतीत हुआ, अयोध्या में सब शांत हैं, मौन है, कोई किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है। सिंहासन खाली है, कौन बैठेगा, सब जानते हैं महाराज दशरथ ने यह राज्य भैया भरत को सौंपा है। और जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो अयोध्या में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी नीतज्ञ राजा महाराजा आए और धर्मपरायण चर्चा करने वाले समस्त ऋषि महात्मा विराजित हैं और अयोध्या के समस्त मंत्रीजन बैठे हुए हैं। सब विराजित हैं। वात्सल्य मूर्ति माता सुमित्रा, माता कौशल्या, माता कैकेयी उस सभा में विराजित हैं। और इन सबके बीच में घेरे हुए बैठे हैं भैया भरत। और भरत जी एकदम मौन हैं, सिर झुका करके बैठे हुए हैं और सबकी दृष्टि भरत जी की ओर है कि ये क्या कहेंगे और क्या करेंगे। और यहां पर किसी ना किसी को तो बोलना ही है, कोई ना कोई तो बोलना आरंभ करे ही। तो गुरुदेव वशिष्ठ सबसे प्रथम बोले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एकदम मौन बैठे हुए हैं, भरत जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूं कि यह भरत जी की कथा है। वो गजेंद्र भैया का बहुत आग्रह रहा तो मैंने सोचा कि भरत जी पर कुछ कहा जाए जो पूज्य पिताश्री के द्वारा प्रसाद मिला।
क्योंकि भरत जी की कथा सुनने के लिए हमें वह पात्रता भी चाहिए जिससे भरत जी की कथा यहां तक उतर सके। राम जी तो परात्पर ब्रह्म है ही, लेकिन वह परात्पर ब्रह्म जिसको भजने के लिए प्रत्येक जीव लालायित है, कथा सुनता है, सत्संग में बैठता है, सवेरे से सेवा पूजा करता है, जिसके पास जो है जितना ज्ञान है उसके अनुसार कार्य कर रहा है परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। लेकिन वह प्राप्त कैसे होता है, किसके कारण होता है? तो वह है प्रेम मूर्ति श्री भरत, जो भरत जी के चरित्र को जीवन में उतार लेता है, भरत जी की कथा सुनता है, प्रभु श्री राम उससे सहज प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी सजग होकर के सुने। भरत जी का चरित्र ऐसा, एकदम सहज भाव से भरत जी बैठे हैं और सर्वप्रथम गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी की ओर देख करके इतना ही कहा कि भरत, पुत्र का धर्म क्या है?